हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं और लास्ट क्लासेस के अंदर हमने कुछ जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए थे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और फाइव किंगडम स्कीम जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कंप्लीट किए। और लास्ट क्लास के अंदर ही हमने एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन भी देखी, जो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन निकाले उसके आधार पर जो हमारी क्लासिक मतलब हमने जो आधार देखे कि किस आधार पर हम जीवों को बांटे, और वो जो आधार हमें मिल गए तो उस आधार पर हमने जीवों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया। ठीक है। और वो क्लास देखो, जो भी मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ ना उसको एक एक पॉइंट आपने उसमें कॉपी में लिखना है। जो भी डायग्राम जो भी क्लासिफिकेशन में दे रहा हूँ, बहुत बुक्स में आपको कहीं नहीं मिलने वाला ये सारा मटेरियल। ठीक है। बेस्ट मटेरियल दे रहा हूँ, कहीं भी नहीं मिलेगा, और इतना अच्छा और इतना बेटर। तो इसको आप अच्छे से करें। और आज मैं फिर से आपको क्लासिफिकेशन दे रहा हूँ जो उससे भी अच्छी मॉडिफाइड है, तो हर क्लासिफिकेशन को बार बार लिखें, ये लिख लिख कर याद होंगे आपसे। तो इसको देखते हैं, फिर आगे वाला टॉपिक। आज हम अपना मेन जो टॉपिक हमारा प्रोटोजोआ स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कंप्लीट एनिमल क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं जो हमारी बनी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पर जो हमने आधार लिए थे। तो जो एनिमल क्लासिफिकेशन थी हमारी, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ और मेटाजोआ की जो ये डिवाइडेशन हमने की है, ये हमने की है नंबर ऑफ सेल के ऊपर, कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। प्रोटोजोआ में सिर्फ एक ही कोशिकीय जीव होते हैं सारे के सारे। ठीक है। और जो मेटाजोआ है, मेटाजोआ के अंदर हमारे सारे के सारे कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर। तो ये जो डिवाइडेशन एनिमल किंगडम को सबसे पहले जो डिवाइड किया गया वो हमने नंबर ऑफ सेल वाला गुण लिया। अगर एक ही सेल है जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जीव की तरह काम कर रही है तो वो प्रोटोजोआ में चला गया, और जो ऐसे जीव जो बहुकोशिकीय हैं मल्टी सेलुलर है वो मेटाजोआ में चले गए। तो प्रोटोजोआ क्या, इसकी क्या खासियत बातें हैं? मोस्ट आर सिंगल सेल एनिमल, जिसमें जितने भी जीव आएंगे वो सारे के सारे एक कोशिकीय होंगे, जिसका मतलब क्या हुआ, यूनिसेलुलर होंगे। न्यूट्रिशन इज़ मोस्टली हिटोट्रॉफिक, ये जिनका जो पोषण है न्यूट्रिशन है वो कैसा, हिटोट्रॉफिक। हिटोट्रॉफिक का मतलब अलग अलग मोड है, मतलब ये खुद दूसरे पर डिपेंड रह सकता है, पैरासिटिक हो सकता है, कुछ भी, है ना। बट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन में चेंज अकॉर्डिंग टू द फूड अवेलेबल। तो और साथ ही साथ इनका जो न्यूट्रिशन का जो मोड है वो डिपेंड करता है कि फूड की अवेबिलिटी कैसे, उसके अकॉर्डिंग ये अपने जो पोषण करने का जो तरीका है, न्यूट्रिशन का जो मोड मतलब तरीका जो है उसे बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू फूड की अवेबिलिटी। फूड कैसे मिलेगा उसको, उसके आधार पर वो अपने खाने के तरीकों को बदल सकता है। राइट। उसके बाद प्रोटोजोआ को हमने आगे चार सब फाइलम में डिवाइड किया हुआ है, सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडोफोरा और सिलियोफोरा। तो ये याद रखना, ये सारी आपको क्लासिफिकेशन याद होनी चाहिए। प्रोटोजोआ को आगे हमने चार सब फाइलम में डिवाइड किया, सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडोफोरा और सिलिफोरा। ये जो डिवाइडेशन है ये डिवाइडेशन होती है लोकोमोशन के आधार पर। ठीक है। जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं जो लोकोमोशन यानी कि जो उसके चलने में जो हेल्प करें। राइट। देखेंगे अभी हम प्रोटोजोआ को अलग से, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद जो मेटाजोआ है उसको आगे हमने उसकी तीन ब्रांचों में डिवाइड किया। पहला है एग्नेथोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। एग्नेथोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। तो ये हमारी जो मेटाजोआ था वो कैसा है, ट्रू मल्टी सेलुलरिटी, मतलब ये इसके अंदर आपको सारे के सारे जो जीव हैं वो सारे कैसे होंगे, बहुकोषीय होंगे। उसको आगे हम तीन ब्रांचों में डिवाइड करते हैं, एग्नेथोजोआ, पैराजोआ और यूमेटोजोआ। तो ये हमने लास्ट क्लासेस के अंदर भी देखी थी क्लासिफिकेशन, तो उसको थोड़ा और डिटेल में देख रहे हैं। एग्नेथोजोआ की क्या खासियत है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव एंड इंजेस्टिव बाय द सरफेस सेल। यहाँ पर जो न्यूट्रिशन जो भी पोषण है जो उसे जो एब्जॉर्प्शन जो उसकी करनी है और जो उसे इंजेस्टिव यानी उसको जो अंदर ले जाना है वो कैसे ले जाएंगे, सीधे सरफेस सेल, डायरेक्ट बॉडी से ही वो अंदर चला जाएगा। हमारे लिए तो मुख, हमारी जैसे अगर हमने फूड खाना है तो हमें तो माउथ में डालना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं है कि हम अपनी स्किन के ऊपर रखें और फूड अंदर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एग्नेथोजोआ के अंदर क्या होगा, वो सरफेस सेल जो है वही ले लेती हैं। क्लासिफाइड अंडर द सिंगल फाइला, इसका एक ही फाइलम है मीजोजोआ, विच इंक्लूड माइन्यूट सिलेटेड वर्म लाइक एनिमल। इसके अंदर जितने भी कीड़े की तरह, वर्म की तरह होंगे, और वो कैसे होंगे, सिलिएटेड, उनके ऊपर सिलिया लगा होगा छोटे छोटे, विदाउट टिश्यू डिफ्रेंसिएशन। इसमें आपको टिश्यू डिफ्रेंसिएशन देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि ऊतकों में विभेदन देखने को नहीं मिलेगा। और ये कैसे होते हैं, एंडो पैरासाइट ऑफ मरीन इन्वर्टिब्रेट्स। जितने भी समुद्र के अंदर पाए जाने वाले जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर ये आंतरिक परजीवी के रूप में रहते हैं। एंडो पैरासाइट मतलब शरीर के अंदर रहने वाले। एग्जाम्पल डिक्सीमिया और
रोफ्लोरा, ये इसका एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी के एग्जाम्पल याद रखने हैं आपने। उसके बाद आ गया पैराजोआ। पैराजोआ जो ग्रुप है इसमें न्यूट्रिशन प्राइमरली इंजेस्टिव बाय द इंडिविजुअल सेल लाइनिंग वाटर कैनाल। यहाँ पैराजोआ के अंदर क्या होगा, जो न्यूट्रिशन है वो किसके थ्रू, न्यूट्रिशन मतलब पोषण, भोजन वो कैसे करेगा, एक स्पेशल सेल्स होंगी, कहाँ होंगी, वाटर कैनाल के अंदर। इनके पढ़ाई देखेंगे हम आगे जब हम सिलेंट्रेटा वाला पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा कि इसमें स्पेशल सेल होंगी वाटर कैनाल के अंदर, वो सेल काम करेंगी भोजन को अंदर ग्रहण करने के लिए। सेल विद सम मोटेलिटी बट द ऑर्गेनाइजेशन नॉन मोटाइल। सेल के अंदर तो थोड़ी बहुत चाल देखने को मिलती है, मोटिलिटी मतलब वो चल सकती हैं, लेकिन जो ऑर्गन है, सॉरी जो टोटल जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो नॉन मोटाइल है, उसमें बिल्कुल भी वो अचल है, वो चल नहीं सकता। और इसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं फाइलम पॉरीफेरा, तो एग्जांपल है साइकोन और ल्यूकोसलोनिया। तीसरा जो है वो है यूमेटोजोआ, आल्सो कॉल्ड एंटोरोजोआ, इसको हम एंटोरोजोआ के नाम से भी जानते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। तो यूमेटोजोआ में हल्की सी आपको डाइजेस्टिव ट्रैक देखने को मिलती है, डिवाइडेड इनटू टू ग्रेड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री। आगे जो हम यूमेटोजोआ को डिवाइडेशन कर रहे हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं, शरीर में पाई जाने वाली सिमिट्री के आधार पर डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर होगी बात। तो पहला जो सिमिट्री आई वो रेडिएटा, जिनमें बायलेटरल सिमिट्री मिली वो बायलेटरिया ग्रुप बन गया, और जिसमें रेडियल सिमिट्री मिली, आर्य सिमिट्री मिली, वो रेडिएटा। रेडियल सिमिट्री की और क्या बातें हैं इसमें, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ऐसे जीव, मतलब रेडिएटा में पाए जाने वाले जो जीव होंगे उनके अंदर रेडियल सिमिट्री मिलेगी, वो डिप्लोब्लास्टिक होंगे, यानी द्विपार्श्विक, मतलब डिप्लोब्लास्टिक मतलब जिनमें दो लेयर मिलेंगी आपको, सिर्फ टू जर्म लेयर, जहाँ पर दो जर्म लेयर मिलेंगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इससे आगे क्लासीफाई किया हमने दो फाइलम के अंदर, सिलेंट्रेट या जिसे हम निडेरिया कहते हैं, और टीनोफोरा या जिसे हम कॉम जेलीज भी कहते हैं। तो इसका एग्जांपल है हाइड्रा और टीनोफोरा। कॉम जेली के अंदर आपको 8 रो ऑफ सिलेटेड कॉम प्लेट आर प्रेजेंट। यहाँ पर क्या है, जो टीनोफोरा या कॉम जेलीज हैं इनमें आपको 8 रो ऑफ सिलेटेड, यहाँ पर आपको 8 पंक्तियों में, जैसे कंघी होती है कंघी की तरह पंक्तियों में सिलिया लगे होंगे 8 पंक्तियों के अंदर, राइट। और ये स्वतंत्र स्विमिंग कर सकते हैं, फ्री स्विमिंग कर सकते हैं, और ये सारे के सारे समुद्री होते हैं, मैरीन होते हैं। एग्जांपल है ब्रोई और प्लूरोब्रेंकिया एक्सेट्रा। उसके बाद जो बायलेटरिया वाला ग्रुप है उसमें आपको ऐसे जीवों के अंदर बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, ये ट्रिपल प्लास्टिक होते हैं, मींस इनके अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म देखने को मिलेगी। सिफाइलाइजेशन बिगन्स पोजेस ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिफाइलाइजेशन यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, जो सिफिलाइजेशन देखने को मिलेगी, पोजेस ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और धीरे धीरे जो ऑर्गन संगठन की कोटि कौन सी होगी, अंग वाली, है ना, मतलब ऑर्गन बनना यहाँ पर शुरू हो गए हैं। आगे इनको जो हमने सब डिवाइड किया इनटू टू डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। भ्रूणीय परिवर्धन के आधार पर हम इनका आगे विभाजन करेंगे। भ्रूणी परिवर्तन में हम क्या देखेंगे कि क्लीवेज का पैटर्न कैसा है, ब्लास्टोपोर का भविष्य क्या है, मतलब ब्लास्टोपोर आगे जाके एनएस बना रहा है या माउथ बना रहा है, उस आधार पर। और इनमें क्लीवेज हिंदी में हम कहते हैं विदलन, उसका पैटर्न क्या है, और सिलोम की फॉर्मेशन कैसी है। तो उस आधार पर उनको दो भागों में बांटा, प्रोटोस्टोमिया और डिटोरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया कौन होते हैं, ऐसे ये कौन सा ग्रुप है, ऐसे जीव, यहाँ पे कौन से जीव आएंगे, स्पायरल और डिटर्मिनेट। एक तो इनमें विदलन कैसा होगा, सर्पिलाकार, और डिटर्मिनेट यानी निश्चित क्लीवेज होगा। ब्लास्टोपोर का भविष्य क्या है, फेट ऑफ ब्लास्टोपोर क्या है, भविष्य में जाके ब्लास्टोपोर से क्या बनने वाला है, माउथ, और जहाँ पर माउथ बने वो क्या कहलाते हैं ऐसे जीव, प्रोटोस्टोमियम। मीजोडर्म स्प्लिट टू फॉर्म साइजोसील, यहाँ पर मीजोडर्म स्प्लिट करके साइजोसील बनाती है, सो इट इज़ मे बी आइदर एब्सेंट सूडोसिलोमेट और ट्रू सिलोमेट। तो ये इनमें जो मीजोडर्म है वो स्प्लिट होकर क्या बनाती है, साइजोसील, मतलब जो कैविटी होती है ना, हमने जब सिलोम पढ़ा था, सिलोम की जो फॉर्मेशन होती है वो साइजोसिलिक और एंटोसिलिक होती है। साइजोसिलिक जो सिलोम होती है वो कौन सी होती है, जहाँ पर जो मीजोडर्म बीच में होगी उसकी स्प्लिटिंग से बने, राइट। देखेंगे इसको आगे। तो कहता है जो मीजोडर्म, यहाँ पर क्या है कि जो साइजोसिलिक कंडीशन है कब, जब मीजोडर्म की स्प्लिट करने से सिलोम बने, और मे बी ना भी हो सिलोम, यहाँ पे झूठी वाली सिलोम भी हो सकती है सूडोसिलोम, या ट्रू सिलोम भी हो सकती है। और इसके लार्वे का नाम है ट्रोकोफोला टाइप लार्वा, यहाँ मिलता है हमें। आगे हम प्रोटोस्टोमिया को 5 सिलोम के आधार पर 5 फाइलम में डिवाइड कर सकते हैं, ए सिलोमेट, सूडोसिलोमेट, यूसिलोमेट। जो ए सिलोमेट है फाइलम ब्रैटियल हेलमिंथीस, सूडोसिलोमेट के अंदर सुपर फाइलम है हमारे पास एस्कल हेलमिंथीस, और ईओसिलोमेट के अंदर आगे हम डिवाइड कर सकते हैं इसको 3 फाइलम के अंदर। देखते हैं पहले देख लेते हैं हम सूडोसिलोमेट को। इसके 3 फाइलम है, रोटीफिरा, निमेटोडा और एक्टोप्रोक्टा।
तो रोटीफेरा के अंदर व्हील एनिमेक्यूल्स आते हैं। व्हील एनिमेक्यूल्स मतलब छोटे छोटे होते हैं, और एग्जांपल है रोटेरिया और एस्फेलेंकाना। और निमेटोडा के अंदर राउंड वर्म्स आते हैं, और एक्टोप्रैक्टिया के अंदर मॉस एनिमल्स आते हैं सारे के सारे। और एग्जांपल है प्लूमेटिया रेक्टिन्यूलरा। ये सारे के सारे अपने एज इट इज़ याद करने हैं। और जो तीसरी कैटेगरी थी हमारा तीसरा, जो सिलोम के आधार पर उन्होंने बांटा था, यू सिलोमेट, जो ट्रू सिलोमेट जिनमें सिलोम मिलती है एक्चुअल में, उन्हें हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। और आर्थ्रोपोडा और मोलस्का को हम हीमोसील इनकी हम कहते हैं, राइट। उसके बाद हमारा जो ड्यूरोस्टोमेटिया है, उसमें रेडियल हमें सिमेट्री देखने को मिलेगी, और क्लीवेज देखने को मिलेगा विदलन, और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज देखने को मिलेगा। जो ब्लास्टोपोर का फेट है फॉर्म, ये एनएस बनाता है पहले, और माउथ अराइज इंटीरियरली सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ब्लास्टोपोर। तो मेनली बात है कि ब्लास्टोपोर से हमारा क्या बन रहा है, एनएस बन रहा है, और जस्ट उसके अपोजिट साइड पर हमारा क्या बनेगा, माउथ बनेगा। शोज एंटीरोसिलिक सिलोम मीन्स मेसोडर्म पाउचेज ऑफ द आर्केंट्रियन फोल्ड टू फॉर्म ए एंटीरोसील, और डिराइव फ्रॉम द प्रिमिटिव गट। और लार्वे का नाम है डाईप्लूरल लार्वा इसमें बनता है, जिसे हम टॉर्नेरिया या बाइपिनेरिया लार्वा भी कहते हैं। और इसे आगे 2 फाइलम में डिवाइड किया गया है, एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को फिर फर्दर हम आगे सब फाइलम में डिवाइड कर सकते हैं, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा और वर्टिब्रेटा। समझा की बात। उनमें जिनमें से हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा को हम किस नाम से पुकारते हैं शॉर्टकट में, प्रोटोकॉर्डेटा। क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा को आगे हमने 4 सब फाइलम में डिवाइड किया, हैमी, यूरो और सिफेलो और वर्टिब्रेट। और आपको पता है कॉर्डेटा में वही आते हैं जिनके अंदर कॉर्ड कभी ना कभी मिले। तो हेमिकोडेटा में भी कॉर्ड मिलती है, यूरोकोडेट में भी, सिफेलोकोडेट में, और वर्टिब्रेट जो होते हैं इनमें तो पूरी लाइफ में मिलेगी। इनमें कभी 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 लारल फॉर्म में मिलती है, कभी एडल्ट फॉर्म में मिलेगी, कभी पूंछ में मिलेगी, इस तरीके से, राइट, टेल रीजन में मिलती है। तो इनको हम देखेंगे डिटेल में आगे। तो ये बातें क्लियर होगी। और अगर आप किसी को ये समझ में नहीं आया हो कि ये जो वर्ड आया साइजोसील या एंटीरोसिलिक सिलोम, ये मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होता है कि अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है, हमारे पास सिलोम की जब फॉर्मेशन होती है ना, ये सिलोम है, ये हमारे पास गट है। तो जब अब सिलोम कहाँ बनेगी, सिलोम ऐसे बनती है, मतलब ये इसको बोलते हैं आप सिलोम। ये बनी सिलोम, ये बीच वाला जो मैंने बनाया ना ये हिस्सा, ये होता है सिलोम। कल भी मैंने बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, ये सिलोम है, ठीक है। तो सिलोम का मतलब क्या है, आपका गट, ये जो डिफरेंस है, मतलब ये जो आप डिफरेंस देख रहे हो ये वाला, ये होता है सिलोम, है ना। ये जो बीच में ये जो सारा हिस्सा है, तो बात क्या हो रही है कि वो जब इसकी फॉर्मेशन चल रही होती है ना, जब अब क्या हो रहा है कि ये हमारे पास गट है बीच में, जो एलिमेंट्री कैनाल का जो हिस्सा है, तो बाहर वाली एक्टोडर्म है, ये जो आप बाहर का किनारा सबसे, ये जो है ये क्या है, एक्टोडर्म। और ये क्या है, मीजोडर्म, सॉरी एंडोडर्म, ये भी एक्टोडर्म। ये जब सिलोम की फॉर्मेशन, अगर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे 4D सेल्स होती हैं, इस तरीके की 4D सेल दोनों साइड, ये 4D सेल्स होती है। और एक होता है कि जब इस तरीके से पाउच बनते हैं, तो जब इस 4D सेल से जब 4D सेल से सिलोम की फॉर्मेशन हो तो हम इसे क्या बोलेंगे, साइजोसिलिक। तो ये साइजोसिलिक सिलोम होगी। और जब ये जो देख रहे हो साइड में किनारा से हमारे कान के शेप की तरह ये जो बने हुए हैं, अगर इनसे सिलोम की फॉर्मेशन हो तो वो एंटीरोसिलिक होते हैं, ठीक। ये इतनी सी बात है, आगे देखेंगे अगर हमें टॉपिक में आगे आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आज अपना पहला फाइलम स्टार्ट करते हैं, फाइलम प्रोटोजोआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे पहले हमने लगभग 4 या 5 फाइलम की क्लासिफिकेशन देखनी है, तो डिटेल स्टडी करनी है। तो पहला हमारा आ गया फाइलम प्रोटोजोआ। दे आर वर्ल्ड वाइड, संसार में हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। कॉस्मोपोलिटियन, यानी कि ये क्या होते हैं, सर्वव्यापी। कॉस्मोपोलिटियन का मतलब सर्वव्यापी होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, यानी माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप इनको देख सकते हो। सारे के सारे एक्वाटिक, पानी में रहने वाले होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल भी हैं। और ये कैसे होते हैं, स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले, फ्री लिविंग, जैसे कि अमीबा और पैरासिटिक प्लाज्मोडियम। तो ये परजीवी होते हैं। अमीबा तो फ्री लिविंग होता है,
जो प्लाज्मोडियम है वो पैरासिटिक है। और ये सॉलिटरी और कॉलोनियल, ये सॉलिटरी मतलब एकल फॉर्म में, मतलब अकेले भी रहने वाले मिल सकते हैं या कॉलोनी की फॉर्म में, ग्रुप में भी मिल सकते हैं। जो ग्रुप वाले हैं उसका एग्जांपल है प्रोटेरोस्पोंजिया। क्या एग्जांपल है? प्रोटेरोस्पोंजिया। कॉजेज सीरियस डिसीज ऑफ और पैथोजेनिक, ये बीमारियां उत्पन्न करते हैं और बहुत ही खतरनाक होते हैं। नंबर एक, प्रोटोजोन्स आर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक। जो प्रोटोजोन्स कैटेगरी के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक इनकी सेल्स होती है और एक कोश की होते हैं, कलरलेस होते हैं, गोल आकृति, स्फेरिकल होंगे, ओवल होंगे, बेल शेप घंटी की तरह, स्पिंडल होंगे, शेप होंगे, स्लीपर लाइक, हैविंग इरेगुलर सिमेट्री, और इनकी सिमेट्री कैसी होती है? इरेगुलर। बॉडी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोटोजोन इज प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। जो बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन है प्रोटोजोन्स का वो कैसा है? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का है, राइट। यानी कि यहाँ पर इनकी जो संगठन की कोटि है वो प्रोटोप्लाज्मिक, यानी कि प्रोटोप्लाज्मा ही इनका काम कर रहा है सारा का सारा, वही एक हैज़ अ बॉडी की तरह काम कर रहा है। एक कोशिका के अंदर जितना भी भरा हुआ जो उनका जीव द्रव्य है वही काम कर रहा है। देयर प्रोटोप्लाज्म इज़ यूनी न्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड। इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो मे बी सिंगल न्यूक्लियस वाला हो सकता है या मल्टी न्यूक्लियस वाला हो सकता है, एक से ज़्यादा केंद्रक भी हो सकते हैं। एनिमल आर नेक्ड होता है, और सम हैव बॉडी बाउंडेड बाय डेलिकेट मेम्ब्रेन। या तो वो नेक्ड विदाउट मेम्ब्रेन भी हो सकता है और विद मेम्ब्रेन भी हो सकता है। और वो किसकी बनी सकती है? पेलिकल की, टेस्ट की, शेल की या लॉरिका की। इन फ्यू ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट शेल एक्सोस्केलेटन इज फाउंड। कुछ कुछ प्रोटोजोआ के कुछ ऐसे ग्रुप भी हैं जहाँ पे आपको सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल भी मिल सकता है, जो उनके बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन का भूमिका निभाता है। और जैसे कि रेडियोलिरिन ग्रुप और फॉर अमीनोफेरियन ग्रुप आते हैं इसके अंदर। फ्यू शोज न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म, और किन्हीं के अंदर आपको न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म भी देखने को मिलती है। न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म मतलब जो उनका केंद्रक है वो अलग अलग शेप का, जैसे आपको पैरामीशियम के अंदर दो केंद्रक देखने को मिलेंगे और एक केंद्रक गोलाकृति का होगा, दूसरा किडनी शेप होता है। बॉडी परफॉर्म ऑल नेसेसरी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, सो इन देम सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर इज फाउंड। तो बॉडी के अंदर सारे के सारे जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी का जो लेबर है, जो श्रम है, वो डिवाइड किया होता है, अलग अलग सेल्स को अलग अलग काम दिया होता है, राइट। सेल्स को नहीं, मतलब अलग अलग जो चीज़ काम, सारा काम जो है वो अलग अलग चीज़ों को दिया होता है प्रोटोप्लाज्म के अंदर। इनके अंदर कुछ लोकोमेटरी स्ट्रक्चर्स भी मिलते हैं, जैसे सूडोपोडिया, विप लाइक फ्लैजिला, हेयरी सिलिया, और हेयरी मतलब बालों की तरह सिलिया मिलते हैं इसमें। फ्लैजिला, सिलिया तो सिलिया ही होता है, फ्लैजिला को हिंदी में कशाप भी कहते हैं। और एब्सेंट इन स्पोरोजोन्स, लेकिन ये स्पोरोजोन जो उनके अंदर होते हैं, जो स्पोरोजो वाली कैटेगरी है वहाँ पर ये अनुपस्थित रहेंगे। तो सूडोपोडिया किसमें मिलते हैं? अमीबा और एंटमीबा के अंदर। जो फ्लैजिला है वो उसको ट्रिपैनोसोमा के अंदर देखने को मिलेगा। हेयरी सिलिया पैरामीशियम के अंदर देखने में मिलेंगे, और स्पोरोजोन जैसे प्लाज्मोडियम या मलेरिया पैरासाइट, इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, राइट। ऑल प्रोटोजोन्स आर हिटोट्रॉफ, मतलब हिटोट्रॉफ मतलब ये किसी भी तरीके से खाना खा सकते हैं। एंड लिव हैज़ ए प्रीडेटर और पैरासाइट, तो ये प्रीडेटर की या पैरासाइट की तरह रहते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहने वाले। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, तो इन्हें हम ऐसा मानते हैं कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव है ऑफ एनिमल। जो प्रिमिटिव मतलब होता है बहुत पुराना, सबसे फर्स्ट जो सबसे पहले आए उनके रिश्तेदार हैं ये। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन ऑफ द प्रोटोजोन आर मेनली होलोजोइक। अमीबा होलोजोइक है, पैरासिटिक, प्लाज्मोडियम पैरासिटिक है, परजीवी है, और सेप्रोजोइक भी हो सकते हैं। कहने का मतलब होलोजोइक मतलब जो चीज़ों को निगल कर खाए, जैसे इंगल्फ कर ले, जो दूसरों पर डिपेंड रहे वो प्लाज्मोडियम है। सेप्रोजोइक जो सड़ी गली चीज़ों को खाए। और डाइजेशन इज़ इंट्रासेलुलर, दो वर्ड आते हैं, एक होता है इंटरसेलुलर अंतःकोशिकीय, अंतराकोशिकीय। ये अंतराकोशिकीय है। अंतर यानी इंटरसेलुलर होता है दो सेल्स के मध्य में, और इंट्रा होता है सेल के अंदर। तो आपको पता है यहाँ सेल ही एक है, तो यहाँ पर जो भोजन का पाचन होगा, डाइजेशन होगा, वो इंट्रासेलुलर होगा। और वो किसके अंदर होता है? फूड वैक्यूल के अंदर, भोजन थानी के अंदर। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन टेक प्लेस बाय द एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द बॉडी सरफेस। यहाँ पर जो आदान प्रदान हो रहा है किसका? श्वसन और जो उत्सर्जन जो होगा वो डायरेक्ट बॉडी सरफेस से हो जाएगा। और नाइट्रोजन वेस्ट इज़ अमोनिया। यहाँ पर जो शरीर से जो पदार्थ जो एक्सक्रीट आउट किया जा रहा है, जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, वो कौन है? अमोनिया। सम एक्सक्रीशन में अकर थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और यहाँ पर कभी कभी जो कुछ एक्सक्रीशन जो उत्सर्जन होता है वो संकुचन धानियों के द्वारा भी होता है। और ये कहाँ होते हैं? प्रेजेंट इन दी फ्रेश वाटर, जितने भी स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जो प्रोटोजोन्स हैं उनके अंदर देखने को मिलेगा इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की हेल्प से जो एक्सक्रीशन होता है। सम फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू दी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नोन एज ए ऑस्मोरेगुलेशन।
अब कुछ हमारे जो स्वच्छ जल में पाए जाने वाले, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले जो प्रोटोजोन्स हैं, उनके अंदर जो, क्योंकि अभी पानी में रहते हैं तो पानी में रहेंगे तो ये बॉडी के अंदर भी पानी एंटर करेगा, उस जो अधिक मात्रा में पानी आ गया है बॉडी के अंदर, उसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की हेल्प से बॉडी के थ्रू बाहर निकाला जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम ऑस्मो रेगुलेशन। क्या बोलते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको नोट कर लें। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि वो जीव जो पानी के अंदर रहते हैं उनके अंदर पानी की अधिकता हो जाए और उसको बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। इसके लिए उनके अंदर एक स्पेशल एक सिस्टम बना होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। देखेंगे हम आगे जब सेकंड यूनिट हमारी स्टार्ट हो गया और हम पैरामीशियम को डिटेल में स्टडी करेंगे। अमीबा हैज़ वन एंड पैरामीशियम हैज़ टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। तो अमीबा के अंदर सिर्फ आपको एक और पैरामीशियम के अंदर ऐसी दो कॉन्ट्रैक्टाइल संकुचन धानियाँ देखने को मिलती हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं। गलेट इन पैरामीशियम हेल्प इन दी इंजेक्शन, और पैरामीशियम के अंदर एक गलेट, एक ऑर्गन देखने को मिलता है, मतलब एक पोर्शन देखने को मिलता है जो इंजेक्शन, जो भोजन को ग्रहण करने में हेल्प करता है। आगे बात करते हैं, 12th पॉइंट आया, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय प्रोटोजोन्स कैटेगरी के अंदर जितने भी, प्रोटोजोआ के अंदर जितने भी जो होते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। जो एसेक्सुअल मेथड है उसमें कौन कौन, पहला है बाइनरी फिशन, दूसरा है मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन एक है इरेगुलर ट्रांसफर फिशन और लॉन्ग। बाइनरी मतलब चीज़ का कट जाना, तो बाइनरी मतलब कैसे दो मतलब एक, जैसे एक आपके पास अमीबा है वो दो भागों में, दो पैरामीशियम में बट गया, डिवाइड हो गया, तो एक तो होता है इरेगुलर तरीके से, वो अमीबा में होता है। ट्रांसफर फिशन में मतलब तिरछे में काटना, तो वो पैरामीशियम में होता है। लॉन्गिट्यूडल मतलब लंबाई में कटना, वो ट्रिपैनोसोमा और यूग्लिना में होता है। और मल्टीपल फिशन मतलब कि एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा नंबरों में डिवाइड होना, वो होता है मल्टीपल फिशन। मतलब जैसे अमीबा में तो एक से दो अमीबा बन जाएंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, एक से 4, 5, 10 बन सकते हैं, तो वैसा प्लाज्मोडी में देखने को मिलता है। सेक्सुअल में बात करें तो सेक्सुअल डिवीजन जो इनमें होता है प्रोटोजोआ, वो दो तरीके से हो सकता है, सिनगैमी और कंजुगेशन। सिनगैमी देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम में और कंजुगेशन देखने को मिलता है पैरामीशियम में। जो कंजुगेशन है सिनगैमी में क्या होता है, केंद्रक आपस में मिक्स हो जाते हैं, ये देखेंगे हम दोनों का क्या, भाई पैरामीशियम, इसमें हम जब आपके पैरामीशियम को स्टडी करेंगे ना तब देखेंगे। कंजुगेशन में था कि दो पैरामीशियम टेम्परेरी फॉर्म में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। आगे, नाउ यूग्लिना मिक्सोट्रोफ इज प्लेस्ड इन द यूग्लिनॉइड एंड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट और एनिमल। तो कहता है जो यूग्लिना है वो मिक्सोट्रोफ है। मिक्सोट्रोफ मतलब दो चीज़ों को लिंक कर रहा है, उसमें दोनों करेक्टर हैं, प्लांट के भी एनिमल भी, इसलिए इसको हम कनेक्टिंग लिंक की तरह डिनोट करते हैं प्लांट और एनिमल के लिए। तो ये यूग्लिना का डायग्राम ऐसा होता है और पैरामीशियम ऐसा होता है, जिसे हम स्लीपर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, राइट। अब इसकी हम प्रोटोजोआ फाइलम की हम क्लासिफिकेशन देख लें। तो जो प्रोटोजोआ है उसको हम 4 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, किस आधार पर, लोकोमोटरी ऑर्गेनील्स, जो उसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गेनील्स जो अंग मिल रहे हैं, कौन से, लोकोमोटरी मतलब जो लोकोमोशन में, चलन में सहायता करने वाले जो उसके कोशिकांग है, उसके आधार पर हमने 4 प्रकार से इसको डिवाइड किया है 4 पार्ट में। पहला है सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, न्यूडोस्पोरा और सिलियोफोरा। पहले देख लेते हैं सार्कोमेस्टिगोफोरा। आगे फर्दर हमने इसको डिवाइड किया है 3 क्लासेस के अंदर, मेस्टिगोफोरा यानी फ्लैजिएट्स होते हैं ये, सार्कोडीना या इसको राइजोपोडा भी कह सकते हैं, और ओपेलाइनेटा। तो सार्कोमेस्टिगोरा की जो पहली क्लास है मेस्टिगोफोरा, उसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या है, इज थ्रेड लाइक फ्लैजिला। इसमें फ्लैजिला जो है, कशाब जो है, वो थ्रेड धागे की तरह होता है, और काम क्या, इसका फूड कैप्चरिंग ऑर्गेनील्स, ये एक्चुअल में एक भोजन को पकड़ने वाला एक कोशिकांग है। और एग्जाम्पल है इसका यूग्लिना ट्रिपैनोसोमा। इसके अंदर आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी, एक संकुचन धानी देखने को मिलेगी जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। और फ्लैजेला के इसमें अलग अलग टाइप है, पहला है फाइटोमेस्टिगीना और जूमेस्टिगीना। जो फाइटोमेस्टिगीना टाइप का जो फ्लैजेला है, कशाब है, विद उसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, और ये प्लांट की तरह होता है। और कहाँ होता है ये, यूग्लिना में और क्लेमाइडोमोनास के अंदर। जो जूमेस्टिगीना है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, और ये एनिमल के अंदर होगा, आपको देखने को मिलेगा। और एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा, लिशमानिया और जियार्डिया। दूसरा जो क्लास है सार्कोडीना यानी राइजोपोडा, उसे हम अमीबियाज भी कहते हैं कॉमन भाषा में। लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें आपको सूडोपोडिया देखने को मिलेगा, जिससे ये लोकोमोशन कर सकता है। बॉडी शेप इज चेंजेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया की वजह से ये अपनी बॉडी को हर समय, हर सेकंड बदलता है, विच ब्रॉट अबाउट द टेम्परेरी आउट पुशिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। और ये सूडोपोडिया बनते कैसे हैं, जो उसके अंदर भरा हुआ जो साइटोप्लाज्म है वो अब बाहर की तरफ पुश होता रहता है। टाइप ऑफ सूडोपोडिया आर लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया, ये टाइप है। और
ऑक्सोपोडिया। तो जो लोबोपोडिया है वो अमीबा में देखने को मिलता है, फिलोपोडिया यूग्लीफाइबा में देखने को मिलता है, रेटिकुलोपोडिया टाइप का जो पोडिया है वो ग्लोबिग्रेनिया में मिल रहा है, और ऑक्सोपोडिया एक्टिनोफेरस सोल के अंदर। ये सारे एग्जाम्पल हैं ऑर्गेनिज्म के नाम है। ओपेनेटा जो क्लास है सार्कोमेस्टिकोफोरा की, वो इसमें सारे के सारे इंटेस्टिनल पैरासाइट ऑफ द एम्फीबियन, जितने भी उभयचर्य जीव होते हैं जैसे फ्रॉग और टोड, उनके जो इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है, उसके अंदर ये पैरासाइट परजीवी के रूप में रहते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन आर शॉर्ट सिलिया लाइक। इसमें जो आपको कोशिकांग मिलेंगे लोकोमोटरी वाले, और जो वो सारे के सारे आर शॉर्ट सिलिया की तरह होते हैं। गैमीट आर फ्लैजिलेटेड इन्वॉल्व इन दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो गैमीट होते हैं, जो युग्मक होंगे, उनके अंदर भी जो फ्लैजिला मिलेगा आपको, फ्लैजिलेट होंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो लैंगिक जनन करते हैं। और एग्जांपल है ओपेलाइना, राइट। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन हो गई प्रोटोजोआ की। तो ये हमारा जो प्रोटोजोआ फाइल है वो सारा का सारा कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से आप बुक के अंदर डायग्राम को बनाएं, देखें, और सफिशिएंट है ये आपके लिए। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।